सुनिए भक्त का संतोष कैसा होता है। संतुष्टो येन केनचित् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतुष्टो येन केनचित्, भक्ति में इसका गंभीर अभिप्राय है। धर्मात्मा कहता है कि तुम धर्म का मूल्य देकर संतोष प्राप्त कर सकते हो, अर्थात यज्ञ दान तप करो तो उसके फलस्वरूप चित्त में संतोष आएगा। योगी कहता है कि असंतोष के दो ही कारण है, चोरी करना और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। जब कोई चोरी बेईमानी करता है तो उसे पकड़े जाने का भय होता है, इससे असंतोष होता है। जब अपने पास बहुत संग्रह होता है तो उसके छीने जाने, चुराए जाने, ठगे जाने का भय होता है। योगी का कहना है कि धारणा ध्यान करके समाधि प्राप्त करने, अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करोगे तो ये सांसारिक वस्तुएं जिन्हें तुमने न्याय अन्याय से एकत्रित कर लिया है, तुम्हारे मन को बाहर खींचेगी। जब तक उनको अधिक पाने का लोभ है, उनके नष्ट होने का भय है, वे बनी रहें ऐसा मोह है, तब तक मन अंतर्मुख होकर एकाग्र नहीं होगा। तब चित्त वृत्ति का निरोध नहीं हो सकता। अतएव संतोष करना पड़ता है कि ये रहना हो तो रहे, जाना हो तो जाए, मिटना हो तो मिटे। संतोषादनुत्तमा सुखलाभः। यदि जीवन में संतोष आएगा तो अनुत्तम सर्वश्रेष्ठ सुख मिलेगा। आत्मन्येवात्मना तुष्टः। अपने आप में, अपने आप से संतुष्ट, अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं। अविद्या की निवृत्ति हो गई, नाम स्वरूपात्मक प्रपंच प्रतीत होने पर भी बाधित हो गया। अब अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं, अतः असंतोष का कारण ही नहीं है। इसे वेदांती केवल निषेध पक्ष नहीं रखते। संसारी पुरुष स्त्री पुत्र धन भवन पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके संतुष्ट होता है। धर्मात्मा धर्म आचरण करके संतुष्ट होता है। वेदांती शुद्ध सात्विक अंतकरण में कर्ता भोक्तापन तथा वासना से रहित जो आत्म तत्व प्रतिबिंबित है, अंतकरण के संपर्क से जो स्फुरित होता भासता है, उसमें संतुष्ट है। महात्मा के वर्णन में आया है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। धर्मात्मा को संतोष प्राप्ति के लिए यज्ञ दान तप करना पड़ता है। उसमें सामग्री, उपयुक्त पात्र आदि बहुत सी अपेक्षा है। योगी तथा साधक के लिए भी साधन की उपयुक्त स्थिति, स्वस्थ शरीर, निरुपद्रव परिस्थिति अपेक्षित है।
ज्ञान के लिए भी अंतकरण की शुद्धि के लिए साधन चतुष्ट है। श्रवण मनन निधिध्यासन अपेक्षित है, किंतु भक्त का संतोष इन सब से विलक्षण है। यह येन केनचित्, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा स्थान हो, चाहे जैसा समय हो, चाहे जैसी वस्तु या व्यक्ति मिले, चाहे जैसी शरीर इंद्रिय चित्त की अवस्था हो, सब में संतुष्ट रहता है। धर्मात्मा बाहर धर्मानुष्ठान करके संतोष प्राप्त करता है, उसका संतोष बाहर से आता है। योगी चित्त वृत्ति निरोध करके भीतर संतुष्ट होता है। ज्ञानी बाहर भीतर के भेद का बाध करके अपने स्वरूप में संतुष्ट है, और भक्त बाहर तथा भीतर दोनों ही स्थान पर भगवान को ही देखता है, भगवान में संतुष्ट है। सब आचार्य इस विषय में एक मत है कि जगत के रूप में ईश्वर ही है, ईश्वर स्वयं ही जगत बन गया है। भक्त एक ओर तो अपने हृदय में अंतर्यामी परमात्मा श्री नारायण को देखकर संतुष्ट है। संतुष्टः सततम से यही बताया गया है। दूसरी ओर व्यवहार में जो भी वस्तु या व्यक्ति उसके सामने आता है, उसमें भक्त को यही लगता है कि मेरा प्रभु ही इस रूप में आया है। जो कोई वस्तु दिखाई देती है या सुनी जाती है, उस सब के बाहर भीतर भगवान नारायण व्याप्त हो रहे हैं। अतः भक्त येन केनचित् वस्तुना, येन केनचित् व्यक्तिना, येन केनचित् कर्मणा संतुष्टः, चाहे जिस किसी वस्तु व्यक्ति तथा कर्म से संतुष्ट रहता है। जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप में, अंतर्यामी रूप में और सर्व वस्तु व्यक्ति रूप में भी भक्त अपने प्रभु को ही देखता है। अतः येन केनचित् भगवतो रूपेण संतुष्टः, भगवान चाहे जो रूप धर कर आए उन्हें पहचान लेते हैं और संतुष्ट रहते हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।